अपने पिता और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान घियासुद्दीन तुगलक के ऑर्डर पे उसका मूर्ख, बहादुर और क्रूर बेटा उलगा खान, जिसको बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया, अपनी 1 लाख की बड़ी सेना के साथ कई राज्यों को हराते हुए प्रेजेंट डे तमिलनाडु के तोड्डई मंडलम पर कब्जा कर चुका था। उसकी लालची नगर अब श्रीरंगम मंदिर के खजाने पर और वहाँ के काफिरों को मार देने पर थी। उसी समय श्रीरंगम में वैकसी महीने का मेला लगा हुआ था, जिसके लिए 12,000 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। उलगा खान और उसकी सेना के आने की खबर सुनते ही श्री पिल्लई लोकाचार्य मेले को रोककर रंगनाथ जी की श्री विग्रह और खजाने को 10-15 भक्तों के साथ लेके मदुरई की तरफ चल पड़े। जब उलगा खान कुछ घंटे बाद अपने सैनिकों के साथ श्री रंगनाथ जी मंदिर पहुंचा और उसने देखा कि मूर्ति और खजाना दोनों ही गायब थे, तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उस गुस्से में उसने कुछ ही मिनटों में अपने सैनिकों के द्वारा उन 12,000 श्री वैष्णवों की हत्या करवा दी। केवल सुंदर लड़कियों को और बच्चों को छोड़ा गया, और वो किन कारणों से छोड़ा गया ये बताना मेरी बस की बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। फिर उलगा खान सैनिकों की एक टुकड़ी लेके मूर्ति को और खजाने को ढूंढने के लिए पिल्लई लोकाचार्य की तरफ बढ़ने ही लगा था कि और जब वो इस आवाज़ का पीछा करते करते मंदिर के अंदर गया तो उसको एक 22-23 साल की बहुत सुंदर लड़की डांस करते हुए दिखी। उलगा खान की कामुक बुद्धि सब भूल गई और उसने अपने सैनिकों को उस रात मंदिर में ही कैंप करने को बोला। उलगा खान के क्रूर सैनिक वहीं मंदिर की गौशाला से ही गायों को लाके मार के मंदिर के प्रांगण में ही पकाया, दारू पी और हर प्रकार की ऑफेंसिव और डिसरिस्पेक्टफुल हरकत की। उलगा खान, उसका सेनापति ज़हीरुद्दीन इब्न मलिक और बाकी सारे सैनिक नशे की हालत में धुत गौमांस भक्षण मंदिर में ही कर रहे थे और इनके लिए वेलई 6 घंटे से नृत्य कर रही थी ताकि श्री पिल्लई लोक आचार्य श्री रंगनाथ जी को लेकर भाग सकें। जब 6 घंटे बाद वेलई को लगा कि अब तक पिल्लई लोक आचार्य काफ़ी आगे निकल गए होंगे, तो वो रुक गई। उलगा खान ताली बजाते हुए खड़ा हुआ और अपने गले से एक कीमती हार निकाल के उसने वेलई की तरफ फेंक दिया। फिर वो वेलई से बोला, आज से तू मेरी रखेल है। वेलई ने ये सुनकर बोला कि वो बहुत खुश है कि उलगा खान ने उसको इस लायक समझा और अपना ग्रैटिट्यूड प्रकट करने के लिए वो उलगा खान को मंदिर में छुपे खजाने के बारे में बता देगी। उलगा खान ने अपने सेनापति ज़हीरुद्दीन इब्न मलिक को वेलई के साथ जाके खजाना लाने को कहा। फिर वेलई ज़हीरुद्दीन और 2 सैनिकों को लीड करते हुए श्री रंगनाथ जी मंदिर प्रांगण के ईस्टर्न गोपुरम के टॉप पे चढ़ गई। फिर ज़हीरुद्दीन ने वेलई से पूछा कि खजाना कहाँ पे है। फिर वेलई ने ज़हीरुद्दीन को गोपुरम से धक्का दे दिया। जो उसके साथ 2 सैनिक थे, उनमें से भी एक सैनिक को उसने गोपुरम से धक्का दिया और उन दोनों की ही ज़मीन में गिरते ही मृत्यु हो गई। फिर वेलई भी उस गोपुरम से कूद गई और उसने जोर से पुकारा, हे रंगनाथ। और फिर मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनो हरि। श्री वेलई देवदासी के आदर में आज भी श्री रंगनाथ जी का ईस्टर्न गोपुरम सफ़ेद रंग का है। 50 साल बाद 1370s में श्रीरंगम जी के विजयनगर एम्पायर की सुरक्षा में आने के बाद रंगनाथ जी की स्थापना फिर श्रीरंगम में हुई। गरुडगमन तव चरण कमलमिह मनसि लसतु मम नित्यं, गरुडगमन तव चरण कमलमिह मनसि लसतु मम